नमस्कार, राजन्यूज कोटपुतली में आपका स्वागत है। प्रभारी मंत्री विजय सिंह एवं प्रभारी सचिव शिव प्रकाश नकाते आज कोटपुतली बैरोड जिले के दौरे पर रहे। मंत्री व सचिव ने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए जिले के सभी विभागों के अधिकारियों की जिला कलेक्टर कार्यालय में बैठक ली। बैठक में प्रभारी मंत्री ने सभी अधिकारियों बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर धरातल पर काम करने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर आम जनता तक पहुंचाने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया। प्रभारी मंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पहली बार देखा जा रहा है कि बजट की घोषणा के दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सभी जिला मुख्यालय पर प्रभारी मंत्रियों को भेजकर बजट घोषणाओं को तुरंत आमजन तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को डीपीआर जारी कर जमीन आवंटन की क्रिया को लागू करने को कहा। प्रभारी मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के चलते हुए देश और प्रदेश में चहुमुखी विकास होगा, जिसको लेकर भाजपा सरकार ने पूरे तरीके से कमर कस ली है। पिछली कांग्रेस सरकार में सिर्फ झूठे वादे में अपनी सरकार को बचाने को लेकर काम किया। वहीं प्रभारी मंत्री से मीडिया ने सवाल करते हुए कहा कि कोटपुतली में पानी, बिजली, सड़कें व सीवरेज का काम बिल्कुल ही खराब हालत में है, जिसको लेकर आमजन बड़ी समस्या बनी हुई है। मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार अब पूरे तरीके से काम करने के लिए तैयार है। पहले चुनावी आचार संहिता को लेकर समस्या बनी हुई थी, लेकिन अब जल्द ही सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। वहीं प्रभारी मंत्री ने मीडिया से रूबरू होने के बाद राजकीय LBS महाविद्यालय में एक पौधा मां के नाम लगाया। इस दौरान प्रभारी सचिव शिव प्रकाश नकाते, विधायक हंसराज पटेल, जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, ADM योगेश कुमार डागुर, SDM ब्रजेश चौधरी, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल चौधरी सहित सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। आज सबसे पहले तो सभी इस प्रेस वार्ता में मीडिया बंधुओं का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन। आज कोटपुतली बैरोड जिले के अंदर जो बजट घोषणा हुई है, उनके लिए पूरे सभी BLOs की मीटिंग लेकर इनकी क्रियान्विति के लिए उनको निर्देशित किया गया है कि भाई जो भी घोषणा हुई है उनको जल्दी से जल्द लागू कराने के लिए पूरी तरह तैयारी रखें। DPR बने तो DPR बनाए, जमीन से संबंधित जमीन है तो उनका आकलन करके जल्द से जल्द इन घोषणाओं को पूरा करवाएं। नरेंद्र जी मोदी का जो विकसित भारत का सपना था, इस बजट के अंदर वो भी पूरा होगा उनका जो सपना है, और राजस्थान का समग्र विकास होगा, ये हमारे भजनलाल जी ने घोषणा की है। आज इनकी तत्परता है कि मुख्यमंत्री जी ने 10 तारीख को बजट पेश किया और 11 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक लेकर सभी प्रभारी सचिवों को, सभी मंत्रियों को निर्देशित किया कि धरातल पर जल्द से जल्द इन घोषणाओं की इम्प्लीमेंट हो। तो इसलिए आप सभी लोग जाएं और अधिकारियों को निर्देशित करें कि इन योजनाओं को जल्द से जल्द लागू हो धरातल पर, वरना घोषणाएं हो जाती है, पड़ी रहती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी इतने सजग है, हमारी सरकार इतनी सजग है कि इन घोषणाओं को जल्द से जल्द आम जमीन पर लाया जाए। 6 महीने हुए, 6 महीने के अंदर 2 महीने तो आचार संहिता के अंदर निकल गए, लेकिन सरकार ने जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ERCP का जो MU किया है तो वो बहुत बड़ी बात है। पिछली 5 साल की सरकार ने कोई तंत्र में सुधार ही नहीं किया। जो जल जीवन मिशन योजना थी उनको फेल करके रख दिया, केवल भ्रष्टाचार किया उसके अंदर और कुछ नहीं किया। हमारी सरकार बनने के बाद में ERCP का है, और यहाँ जो बैरोड कोटपुतली के अंदर इसका जो फायदा मिलेगा, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने बैरोड कोटपुतली के लिए इतना बड़ा काम किया। और इसमें तो इसके अंदर टाइम लगता है, ये नहीं कि अपन सरकार बनते ही कोई काम हो जाए, इसमें टाइम भी लगता है। ये बात। वहीं कोटपुतली बैरोड प्रभारी मंत्री विजय सिंह के जिले के दौरे को लेकर कोटपुतली जिला कलेक्टर कार्यालय में बजट क्रियान्वयन की बैठक लेने के दौरान मोहनपुरा में अल्ट्राटेक सीमेंट के खिलाफ पिछले 583 दिनों से धरने पर बैठे ग्रामीण व सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के खिलाफ पिछले 18 दिनों से बैठे धरने पर चतुर्भुज ग्रामीण कार्यालय पहुंचे, जहां
जमकर नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है दोनों समस्याओं को लेकर सभी अधिकारियों को कई बार अवगत करवा दिया गया, लेकिन किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। अल्ट्राटेक सीमेंट के खिलाफ चल रहे धरने को लेकर ग्रामीणों को कई बार आश्वासन दिया गया, लेकिन एक बार भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधन अपनी मनमर्जी पर अड़ा हुआ है और तानाशाह रवैया अपनाए हुए है, जिसके कारण ग्रामीणों का जीना दुभर हो रहा है। वहीं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर ग्रामीणों का कहना है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट गांव की नदी में लगा दिया गया तो पूरा वातावरण दूषित हो जाएगा। साथ ही ट्रीटमेंट वाली जगह पर बच्चों का स्कूल धर्मशाला बनी हुई है। वहीं ध्यानजी महाराज का मंदिर भी बना हुआ है। अगर वहां गंदगी डाली जाएगी तो पूरा गांव बीमारी के चपेट में आ जाएगा, जिसके खिलाफ ग्रामीणों का धरना लगातार जारी है। ग्रामीणों का कहना है गांव से 1 किलोमीटर आगे नगर परिषद की खुद की 50 बीघा जमीन है, वहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया जाए तो कोई ऐतराज़ नहीं। वह जगह गांव से बाहर है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में मंत्री को अवगत करवाया, जिस पर प्रभारी मंत्री ने दोनों ही मामलों में संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर उचित कार्रवाई करने का ग्रामीणों को आश्वासन दिया। सर अभी मैसेज तो ये है कि अभी तो पॉजिटिव लग रहे हैं लोग बाग, तो नेता हमारे सब पॉजिटिव हैं। हंसराज पटेल जी हमारे विधायक हैं, इन्होंने पहले हमारे पक्ष में लिखा है कि भाई या तो क्रेशर यहाँ से हटे या फिर इन गाँवों की जो है पुनर्वास की प्रशंसा की है। अभी एसडीएम साहब ने हमने बिरला के गेट नंबर 2 पे पड़ाव रखा और रात दिन के पड़ाव के बाद में मुख्यमंत्री जी का यहाँ भाकरी में आगमन था। उसी से पहले रात हमारा समझौता हुआ और प्रशासन ने भी ये लिखा है कि अगर ये क्रेशर चलता है तो गाँव वालों का पुनर्वास जरूरी है और ये सब बातें प्रशासन ने मांगी है। अभी 1 तारीख को हमने मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन दिया, उनका लेटर भी जिला कलेक्टर के नाम से आया है। उसमें भी लिखा है कि इन लोगों की परिवेदना सुनी जाए और हमें उम्मीद लगी है कि भाई अब हमारी सुनाई होगी, क्योंकि अभी हम सब मजबूती से लड़ रहे हैं और यहाँ के विधायक और प्रशासन की मंशा भी है कि भाई इन लोगों का दुख को दूर किया जाए। प्रभारी मंत्री ने भी कहा कि भाई ब्लास्टिंग होती है, नज़दीक आबादी है, नज़दीक क्रेशर चलता है, ये समस्याएं मुझे मालूम पड़ गई है और आपकी हम बात को आगे तक पहुँचाएंगे। और कलेक्टर साहब को कहा है कि आप इनकी सुनाई करिए। सर आश्वासन किया है, उन्होंने किया है हमारे सामने, सबके सामने कलेक्टर साहब को कहा है कि आप इनकी सुनिए, तो इसका मतलब तो ये है कि मंशा ठीक है और हमारी सुनाई होगी। मंजू देवी शर्मा चतुर्भुज गाँव। हमारे गांव में आबादी भूमि में ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है। हमने विरोध किया है, गांव वालों ने डराया है, धमकाया है और पुलिस तक जाने की हमारी नौबत आई थी कि मर जाएंगे, लगने नहीं देंगे। हमारे आदमी ने खूब कोशिश करी है, जान देने के लिए तैयार है। गांव वालों ने हमें डराया गया, पुलिस में बंद कराएंगे, आंदोलन जारी रखेंगे जब तक हमारा धरना नहीं टूटेगा। हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होगा। हमारे आबादी भूमि में स्कूल है, मंदिर है, हमारे सब गांव मेन स्टैंड के पास है, गौशाला है, ध्यान साहब बाबा का मंदिर है। हजारों वर्ष से हम हमारे पूर्वजन रहते हैं। नहीं देंगे, नहीं देंगे, मर जाएंगे, लगने नहीं देंगे, नहीं लगने देंगे, चाहे जीव चला जाए। मंत्री से मिले तो उन्होंने क्या कहा? उसने कहा आप संघर्ष करो, आपको न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। जब तक लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, जान चली जाएगी, मगर लगने नहीं देंगे। हमारे साथ अत्याचार हो रहा है,